इस वीडियो में आज हम पिवट टेबल के बारे में कुछ मज़ीद जानेंगे और इसमें कुछ मज़ीद ऑपरेशंस करेंगे। इससे पहले हमारे पास 2017 और 18 का डाटा मौजूद था एक कंपनी के मुतालिक, जिसके अंदर टोटल 4,695 रिकॉर्ड्स थे और इस डाटा में हमने एनालिसिस करके बताना था कि टॉप कस्टमर कौन है। उसके लिए हमने दो रिपोर्ट्स यहाँ पे बनाई थी। कस्टमर सेल्स रिपोर्ट, इसमें हमारे पास टॉप कस्टमर मिल गया था, और कस्टमर क्वांटिटी रिपोर्ट भी हमने बना ली थी। अभी जो हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि इस डाटा को एनालाइज करते हुए हमने टॉप प्रोडक्ट निकालनी है कि वो कौन सी प्रोडक्ट है जो कि जिसकी सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है, और जो वो कौन सी प्रोडक्ट है जो क्वांटिटी वाइज सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो ये चीज़ जानने के लिए हमारे पास जो डाटा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद टेबल्स में जाना है और पिवट टेबल को के ऊपर क्लिक करना। तो पिवट टेबल की जो शीट है, जो हमारा सोर्स डाटा है वो 2017-18 का डाटा। इसमें हमारे पास जो रेंज सेलेक्ट हो रही है B2 से लेकर 4695 तक। न्यू वर्कशीट बनाएंगे प्रोडक्ट की डिटेल्स जानने के लिए। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये हमारे पास एक न्यू शीट बन चुकी है। अब इसके अंदर हमने प्रोडक्ट की डिटेल्स निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो गिवन फील्ड्स हैं उसमें से मैं जो डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड है इसको मैं रो में भी मूव कर सकता हूँ और कॉलम में मूव कर सकता हूँ। तो इससे पहले हमने रो के बारे में सीखा था। अब अगर मैं कॉलम्स करता हूँ तो देखें जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे हर प्रोडक्ट का एक कॉलम नज़र आ रहा है। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 10, 2, 3, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। अब ये हमारा पिवट टेबल है। अब मैंने इसमें क्या जानना क्या है कि अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं, तो सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सम ऑफ सेल आ जाएगा कि पिछले 2 सालों में प्रोडक्ट 1 जो है उसकी टोटल सेल इतनी हुई है और प्रोडक्ट 10 की इतनी सेल हुई है। ये तमाम टोटल सेल मेरे सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। और उसके बाद अगर मैं अपनी इसी ही पिवट टेबल में ये भी जानना चाहूँ कि क्वांटिटी वाइज कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल आउट हुई है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट 1 पहले सेलेक्ट होगी। पहले उसकी टोटल सेल आपको डिस्प्ले करवाई जा रही है, फिर उसकी टोटल क्वांटिटी 2 सालों में कितनी सेल हुई है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। इसी तरह फिर अगली प्रोडक्ट है, फिर उसकी दोनों चीज़ें टोटल सेल और टोटल क्वांटिटी आपको यहाँ पे शो हो रही है। फिर इसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स गिवन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कॉलम वाइज ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट्स का डाटा कॉलम में मौजूद है, अगर मैं इसको रो में मूव कर देता हूँ तो देखें अब प्रोडक्ट्स आपको रोज में शो हो रही हैं और साथ साथ उनकी टोटल सेल और टोटल क्वांटिटी जितनी सेल हुई है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे इससे पहले हमने सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ी थी, लेकिन सॉर्टिंग के अलावा हम और भी एनालिसिस के लिए टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक टेक्निक है। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि टोटल सेल जो है, इसका नाम हम रख देते हैं टोटल सेल्स, और ये जो है इसका नाम हम रख लेते हैं प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये है टोटल क्वांटिटी। और ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ओवरऑल सूरत हाल है। अब आपने ये जानना ये है कि एक ख़ास प्रोडक्ट जो है उनकी टोटल सेल्स के हिसाब से हमारे पास टॉप प्रोडक्ट कौन सी है। तो उसके लिए मैं ये डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके आप टॉप बॉटम रूल में टॉप 10 आइटम्स में से मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ टॉप 3 आइटम्स, और उसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं ग्रीन कलर से। ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम इसकी डेसिमल प्लेसेस कम कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएंगी प्रोडक्ट्स। टोटल सेल्स के हिसाब से हमारे पास ये टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं।
और इसी तरह जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी है इसको अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10 में आप इसको टॉप 3 कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं येलो कलर से। तो ये हमारे पास, और यहाँ पे हम इसकी जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो हम कम कर देते हैं। तो ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं ऐसी जिनकी टोटल क्वांटिटी आपको यहाँ पे शो हो रही है कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो आपके पास टोटल क्वांटिटी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, उसकी टोटल सेल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और उसके साथ ही आपके पास प्रोडक्ट 2 है और फिर प्रोडक्ट नंबर 8 है। तो फाइनली अगर हम सेल्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर मैं सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं कर देते हैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट 2 है वो आप देख सकते हैं कि इसकी सेल सबसे ज़्यादा हुई है। तो हमारी जो टॉप प्रोडक्ट होगी यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप प्रोडक्ट हमारी कौन सी है, प्रोडक्ट 2। और ये चीज़ हमें कहाँ से मिली है, ये हमें पिवट टेबल के एनालिसिस से पता चला है, क्योंकि हमें वो प्रोडक्ट ज़्यादा काम की है जो हमें ज़्यादा सेल प्रोवाइड कर रही है। तो हम फाइनली प्रोडक्ट 2 को अपनी टॉप प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। हालांकि इसकी क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी के एतबार से हमारे पास प्रोडक्ट 1 ज़्यादा है लेकिन इसकी सेल कम है, लेकिन हमारा फोकस सेल के ऊपर है तो इस वजह से हम प्रोडक्ट 2 को प्रेफर करेंगे। तो ये आपने देखा कि हमने यहाँ पे एक रिपोर्ट बना ली। इस शीट का मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट रिपोर्ट, जिसमें मेरे पास पूरे 2 सालों का जो प्रोडक्ट है उसका डिटेल यहाँ पे आपको गिवन है। अब अगर आप इसी पिवट टेबल में एक फिल्टर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे हम कस्टमर नेम को एज ए फिल्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये जितने भी कस्टमर्स हैं तमाम ने प्रोडक्ट ख़रीदी है और उनकी ये टोटल सेल्स और टोटल क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई एक ख़ास कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उस पर क्लिक करता हूँ तो देखें जो हमारे पास कंपनी 10 है उसने कौन सी प्रोडक्ट्स ख़रीदी हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी और साथ साथ उनकी टोटल सेल्स और क्वांटिटी भी शो होगी। तो ये हमने यहाँ पे एक फ़िल्टर ऐड कर दिया है, एक फील्ड ऐड की है जो कि हम अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। तो अगर मैं एक से ज़्यादा कंपनीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, कंपनी 10 और कंपनी 13 के बारे में जानना चाहता हूँ, तो ओके पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा कंपनी 10 और कंपनी 13 का रिकॉर्ड कि जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स ख़रीदी हैं और उनकी टोटल सेल्स और क्वांटिटी आपको यहाँ पे गिवन है। तो ये हमारे पास था फ़िल्टर जो कि आप यहाँ पे ऐड करके अपने जो फाइनल आपकी रिपोर्ट में डाटा तैयार होता है उसके ऊपर आप फ़िल्टर लगा के आप ये गेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूं तो फाइनली आपके पास पूरा डाटा वैसे ही का वैसे ही डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारे पास थी प्रोडक्ट रिपोर्ट। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर 2017-18 का जो डाटा है इसमें अगर आप डेट वाइज जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा अपने इस रेंज को, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और पिवट टेबल पे जाते हैं और हम इसका एक पिवट टेबल बना लेते हैं। अब मुझे रिकॉर्ड चाहिए डेट वाइज, तो डेट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 डेट्स आ रही हैं, 2017 की और 18 की। तो 2017 पे क्लिक करूँगा और उसके अंदर भी हमारे पास क्वार्टर्स शो हो रहे हैं, 3 महीनों का रिकॉर्ड और फिर अगले 3 महीनों का रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद ये आपके पास 2018 का रिकॉर्ड है, इसके अंदर आपके पास 4 क्वार्टर्स आ रहे हैं और हर क्वार्टर में आपको मंथ शो हो रहे हैं। आप चाहें तो अपनी फील्ड का जो एरिया है यहाँ से अगर मैं क्वार्टर्स निकाल देता हूँ तो अब आपको सिंपल ये मंथ्स की शक्ल में डाटा डिस्प्ले करेगा। अब अगर मैं जानना चाहता हूँ कि हर मंथ में मेरी टोटल सेल कितनी हुई है, तो मैं अगर सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये आपका टोटल सेल आ गया है कि जुलाई के मंथ में और दिसंबर तक कितनी सेल हुई है और 2018 में भी हर मंथ की टोटल सेल आपको शो हो रही है।
तो ये आपने क्या किया कि डेट वाइज आपको पता चल रहा है कि हर महीने, साल और इस महीने टोटल सेल कितनी हुई है वो आपने यहाँ पे निकाल लिया है। इसी तरह अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें, इसको अगर मैं एवरेज कर देता हूँ तो ये हर महीने की एवरेज सेल आपको बता देगी कि इस साल एवरेज सेल टोटल कितनी रही है, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और इस रिपोर्ट का हम नाम रख देते हैं डेट वाइज रिपोर्ट। तो आपने देखा कि हमने 2017-18 का डाटा इस्तेमाल करते हुए कितनी रिपोर्ट्स आसानी के साथ जनरेट की। हमें पूरे डाटा को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पिवट टेबल बनाना है और हमने सिंपल फील्ड सेलेक्ट करनी है। आगे ऑपरेशंस वो खुद ब खुद अप्लाई करके हमें समराइज करके डाटा फराहम कर देता है। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल बनाया जाता है और इस पर काम किया जाता है।